देश और इसमें बोला है कि इसमें मुसलमान सुरक्षित हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब वो उनका अपना आकलन है और उस हिसाब से उन्होंने कहा है। मुसलमान सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, बौद्ध सुरक्षित है, सिख और ईसाई सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। वर्तमान में जो सरकार है उसको लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जहां सुरक्षा व्यवस्था जिसको भी चाहिए उसे उपलब्ध कराना चाहिए। पी ऋषा जी, भारत को लोकतंत्र के मामले में दूसरा स्थान दिया। अब ये तो दुर्भाग्य है और ऐसा मैं तो नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा स्थान हमें लोग दे रहे हैं। और अगर इसमें सत्यता है तो ये हमारे लिए दुख की बात है। तानाशाही लोग मान रहे हैं इस समय इसका दौर? नहीं, निश्चित रूप से जहाँ एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष एक बहुत बड़ी ताकत होती है और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पक्ष के लोगों का होना। क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता है तब तक सत्ता अपने मन से जो करना चाहती है वो करती है। सर, राहुल गांधी जाते हैं अक्सर बाहर, तो विदेशों में यात्रा करते हैं, तो लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक है, क्योंकि क्यों रिसर्च ने जब भारत को दूसरे स्थान पर दिया तो भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। हाँ, देखिए होता क्या है, जब भी कोई हमारे देश से किसी भी देश में जाता है, वो चाहे राहुल गांधी हो और चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, मैं ये मानता हूँ कि जैसे अब आप आए हैं हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वैसे ही पत्रकार वहाँ भी देश की नहीं पूरे दुनिया की मीडिया होती है, वो सवाल करती है। और इस बात को मैं उचित नहीं मानता जो ये बात आती है कि राहुल गांधी विदेश में जा कर के अपने देश का अपमान करते हैं। आज ज़माना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का है। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। और अगर हम विदेश में जा रहे हैं और हमसे अगर कोई सवाल होता है तो उस पर अगर हम अपनी कोई राय या प्रतिक्रिया देते हैं तो उसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार का बयान और इस प्रकार का आरोप केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पर ही लगाते हैं। सर, इमरजेंसी यानी आपातकाल का अभी का आपने सुना ही होगा और जानते भी होंगे, और वो दौर तानाशाही का था या फिर आज का दौर तानाशाही? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने, इवन मैं कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी ने भी इसको एक भूल मानी थी, एक गलती मानी थी। राहुल जी ने 4 वर्ष पूर्व ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कि इमरजेंसी लागू करना वो हमारी पार्टी की एक बड़ी भूल थी और उसको स्वीकार किया। यही मैं कहना चाहता हूँ कि यही लोकतंत्र है और ऐसे ही एक स्वस्थ लोकतंत्र कायम किया जा सकता है इस देश में। इस देश को बनाने में बहुत लोगों का हाथ है और उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर आप कहेंगे क्या, आज आप देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर कहीं मराठी भाषा को लेकर के उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, कहीं जाति के नाम पर मारा जा रहा है। सवाल ये है कि इसमें देश कहाँ है? आज जो सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में इस भारत जैसे देश में उत्पन्न है वो यही है कि इस देश में जो इक्वलिटी की बात होती है, नेशन फर्स्ट की बात होती है, हम हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, कोई भी दल हो, सबको पहले इस देश के बारे में सोचना चाहिए। और ओटो वॉन बिस्मार्क ने कहा था ना कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो वही बस चल रहा है कि राजनीति के लिए हम देश का सौदा करते हैं अलग अलग तरीके से।